हाय गाइस। आप सबका स्वागत है फिर से मेरे एक छोटे से ब्लॉग में। आज मैं निकल गई हूँ मौसमी आइलैंड के जाने के लिए। हमारा तो जाने का कोई प्लान नहीं था, सडनली प्लान बनी है क्योंकि मेरा एक दादा आए हुए थे। दादा थाईलैंड जाने के लिए आए थे, तो जाने से पहले वो कोलकाता में कुछ दिन रुकी है, तो उसके वजह से हम लोग बोला कि घूमने जाएंगे। तो हम लोग कैब बुक करके शियालदा रेलवे स्टेशन चली गई क्योंकि हमें शियालदा से नामखाना ट्रेन पकड़नी है, वो भी अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock को। तो हम लोग 4 o'clock को निकल के हम लोग 5:15 में हमारी ट्रेन थी, तो हम लोग ट्रेन पकड़ लिया। ट्रेन में मुझे तो बहुत बोरिंग लग रही थी क्योंकि मैं ट्रेन में उतना वो नहीं करती। और ट्रेन में बैठ के सब लोग गॉसिपिंग कर रहे थे, मेरे दादा, छोटा भाई, सब लोग हैं, वो लोग गॉसिपिंग कर रहे थे। मैं सिर्फ देख रही थी, तो मुझे नींद भी आ रही थी क्योंकि होता है ना एक जाने का एक्साइटमेंट जो नींद नहीं होता, ऐसा ही था। हमारा सडन नाइट को प्लान हुआ तो मुझे नींद नहीं आई, तो मैं ट्रेन में सो गई। उसके बाद ट्रेन में जब सो के उठी, ऑलरेडी सनराइज़ हो गई थी, तब मॉर्निंग के 8 o'clock बज गई थी। तो मैं आई थिंक 5:30 से शायद 8 o'clock तक मैं सोई ट्रेन में। सो के उठा तो मैं पूरा विलेज साइड पहुंच गई थी क्योंकि वो मौसमी आइलैंड एक मतलब विलेज साइड में है, जहाँ पे विलेज में होता है। तो हम लोग नामखाना स्टेशन में पहुंच गए। नामखाना स्टेशन से हमें एक घाट जाना है, जो नदी होता है, वो नदी का नाम है पाटीपुनिया घाट। हमें यहाँ से टोटो लेके पाटीपुनिया घाट जाना है। उसके बाद हम लोग पाटीपुनिया से बोट करके मेन मौसमी आइलैंड की तरफ जाएंगे। तो हम लोग टोटो ले लिया है और हमें पर हेड 50 रुपीज़ करके है क्योंकि नामखाना से पाटीपुनिया 12 किलोमीटर है, तो पर हेड हम लोग 50 रुपीज़। तो हम लोग 6 मेंबर एक टोटो में हुआ है। तो हम लोग पाटीपुनिया घाट पहुंच गए हैं। घाट पहुंच के देख सकते हो यहाँ पे व्यू बहुत ही अच्छा है, बट एक बोट भी नहीं है क्योंकि बोट ऑलरेडी पहले जो लोग आए उन लोगों को छोड़ने गए हैं हम लोग, इसीलिए बोट का वेट करना पड़ रहा है। उसके बाद मुझे बोरिंग लग रही थी क्योंकि मेरे आंखों में तो पूरा नींद है, क्योंकि सबको पता है मुझे नींद बहुत पसंद है। मैं देख रही थी सबको, सबका हालत मुझसे भी ज़्यादा बदतर है। हम लोग दूर से बोट को देख रहे थे। बोट मतलब वहाँ से जो रिटर्न होते हैं उन लोग को लेके आ रहे थे क्योंकि ये बोट से ही हमें जाना है। और मैं वेट कर रही थी कि बोट कब आएंगे, क्योंकि मुझसे और वेटिंग नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे जाना है, जाके मुझे रेस्ट करना है। उसके बाद हम लोग बोट में बैठ के हम लोग दूसरी घाट की तरफ जा रहे हैं। मतलब बोट दो होता है, एक वहाँ से लेके आता है, एक यहाँ से लेके जाता है, ऐसे होता है। तो हमें बोट में जाने में ना पर हेड 10 रुपीज़ करके लगा और 5 मिनट लगता है ये नदी पार होने में। उसके बाद हम लोग एन्जॉय पार्क कैंप पे आए क्योंकि हम लोग पहले से बुक करके रखी थी ये। यहाँ पे पर हेड 1000 रुपीज़ करके है। यहाँ से ब्रेकफास्ट, स्नैक्स और डिनर, लंच सब कुछ मिलेगी। उसके बाद हमारा वेलकम ड्रिंक है कोकोनट वाटर, जो सेहत के लिए बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद आई। उसके बाद मैं थोड़ा सा झूला झूली क्योंकि यहाँ पे झूला वगैरह भी है, तो इसीलिए। उसके बाद मैं मेरे कैंप पे आ गई। मैंने छोटा सा एक कैंप लिया है क्योंकि मैं अकेले रहनी है, इसीलिए मैंने छोटा सा ही कैंप लिया। तो मेरा कैंप पे देखो, मैं अकेले ही जगह नहीं हो रही हूँ। ये है कैंप, जो ऊपर भी है नीचे भी है, मैंने नीचे वाला लिया। उसके बाद हमारा लंच टाइम हो गया और हमारे लंच में है पॉम्प्लेट फ़िश और पापड़ा फ़िश, वेज सब्जी, बहुत कुछ है ऐसे। मुझे तो बहुत मज़ा आया, सब्जी बहुत टेस्टी थी। उसके बाद इवनिंग हो गई क्योंकि हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करके घाट घूमने के लिए निकल गई। और इवनिंग में ये पानी सूख जाते हैं, तो इसीलिए घाट में पूरा पानी सूख गए थे, तो इसीलिए ये सब जगह में थोड़ा मिट्टी मिट्टी है, बट बहुत ही मज़ा आया, बहुत फ्रेश है। और यहाँ पे अगर पानी ख़त्म हो गया है तो इसीलिए स्नेल वगैरह है, जो छोटा छोटा स्नेल,
तो मुझे तो डर लग रही थी, मैंने स्मेल भी नहीं पकड़ी। और उसका ये मेरे रूम के बाहर से, मैं रूम से, मेरा जो टैंक है वो टैंक से मैं ये नदी देख पा रही हूँ। पानी पूरा ऊपर आते नीचे आते वो सब मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि मैंने पूरा नदी के बगल में ही मैंने अपना रूम लिया। उसके बाद हमारा कुछ पिक्चर्स है जो दादा और ब्रदर्स के साथ था। मैं अकेली भी बोरिंग थी क्योंकि मुझे बहुत बोरिंग लग रही थी। और उसके बाद वहाँ पे एक पेड़ पौधा भी है, तो मैंने पेड़ में भी एक पिक्चर ले लिया। बस इतना सा ही है आज के लिए। सभी को टाटा।